प्रसाद चावल ला चावल ला चावल इधर आओ नो कैसे चावल चावल लाओ प्लेट लो स्माइल नमस्कार। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, इस गुरु गद्दी पे आए। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आपके चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरा, सभी दर्शकों को मेरा ओम नमो नारायण सीताराम राम। और पूरे भारतवर्ष को 24वें स्थापना दिवस के महायज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी जैसे कि आपने मुझसे गुरुगद्दी के बारे में पूछा, इस गुरुगद्दी का इतिहास क्या है, मैं आपको बता दूं। आज से 600 वर्ष पहले एक संत हुए जिनका नाम सतगुरु बाबा काशीदास जी महाराज हुआ, जिन्होंने छोटी सी आयु पे, मात्र 6 वर्ष की आयु पे उन्होंने भगवान शिव की 24 वर्ष तपस्या की। और 24 वर्ष तपस्या, घोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के पश्चात उनको गुरुमंत्र दिया, गुरुगद्दी दी। और गुरुगद्दी देने के साथ साथ उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया, शेषनाग दिए, काल भैरव दिए। और हमारे सनातन धर्म पे एक परंपरा है कि जब भी कोई गुरु अपने चेले को, अपने शिष्य को तैयार करता है तो उसके कानों में कुंडल, हाथों में करमंडल और शंख इत्यादि चीज़ें देकर अपने शिष्य परंपरा को निभाता है, गुरु परंपरा को निभाते हैं। तो 97 के पश्चात 1947 से पहले ये गुरुगद्दी पाकिस्तान पे थी। और पाकिस्तान जहाँ इसका एक पर्टिकुलर स्थान था जहाँ थी ये, उसका नाम था खुई लट्टा। और खुई लट्टा में ये एक तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान थी। तीर्थ स्थान के रूप में इसलिए विद्यमान थी क्योंकि बाबा जी ने वहाँ पर तीर मारकर गंगा निकाली थी। इतिहास तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट नोटिस पे आपको बताना चाहूँगा। एक बार वहाँ के श्रद्धालु लोग कुंभ मेले के लिए जा रहे थे और बाबा जी ने अपनी दिव्य दृष्टियों से जान लिया कि ये लोग समय पर वहाँ स्नान नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बाबा जी ने भगवती माता का आह्वान करके वहाँ पर तीर मारकर गंगा निकाली। इसलिए उस जगह का नाम भानगंगा पड़ा, भानगंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। और वहाँ पर भगवान शिव द्वारा दिए गए बाबा जी को शंख था, भगवान शिव द्वारा बाबा जी को खप्पर था, कान की मुद्राएं थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। इस कारण ये पाकिस्तान पे तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान थी। और वहाँ पर पाकिस्तान पर जब ये थी तो वहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आया करते थे इन चीज़ों के दर्शन करने, गंगा पे स्नान करने के लिए। और 97 युद्ध के पश्चात ऐसा हुआ कि जब हम माइग्रेंट्स लोग, हम प्रवासी लोग अपना सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ कर आए, अपना घर परिवार, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सोना चांदी, अपने बच्चे माँ बाप, टूटे फूटे खून से लथपथ हुए हम लोग यहाँ भारत पहुँचे। और जो मेरे दादी और दादू थे, मेरे दादू का नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम भाली जी और मेरी दादी जी का नाम गुरु माता सोमावंती जी था। और उनके जो पिता थे गुरु गोसाई हीरानंद जी महाराज, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान पे गुरुगद्दी पे विराजमान थे। और उन्होंने अंतिम समय पे मेरे दादू, जिनका नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम बाली जी महाराज था, उनको ये अधिकार गुरुगद्दी का वहीं पर सौंप दिया था। और 1947 युद्ध के पश्चात उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। और जो बाबा जी की अमूल्य चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास शंख भगवान शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का करमंडल उनके शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का खप्पर, बाबा जी की कान की मुद्राएं, ये सब चीज़ें मेरे दादी दादू ने वहाँ जब कत्लेआम चल रहा था, खून से लथपथ हुए, यहाँ पहुँचाई, ताकि इन सब चीज़ों का दर्शन सेवकगण, भक्तगण,
सनातन प्रेमी, प्रभु प्रेमी सब लोग इन चीज़ों के दर्शन कर सके। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम हर वर्ष यहाँ भंडारा करते हैं और 24 साल हमें हो गए ये मंदिर बनाए हुए और इस मंदिर पे इन दिव्य वस्तुओं को स्थापित कराए हुए। इससे पहले हमारा अंदर एक रूम था, कमरा था, जहाँ पे हमने ये बाबा जी की चीज़ें रखी थी और तब भी हम छोटा सा भंडारा किया करते थे, परंतु 24 वर्ष से हम एक विशाल भंडारा करते आ रहे हैं और श्रद्धालु इन चीज़ों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जो बाबा जी का आप चित्र देखते हैं सब लोग, ये काल्पनिक चित्र है, ये बाबा जी की एक्चुअल शक्ल नहीं है। जो बाबा जी की अंग की चीज़ें हैं इस समय, वो हमारे पास बाबा जी की जटाएं पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आज भी हमारे पास यहाँ विराजमान है और ये सब इस समय गुरु गोसाई सुनील जी महाराज की देख रेख में इनकी सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना सुबह, दोपहर, शाम को की जाती है। और ये मंदिर गुरु गोसाई अविनाशी राम जी महाराज और गुरु माता सोमवंती जी महाराज ने बनाया था। दिया गया कलमंडल था, खप्पर था, कान की मुद्राएं थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। इस कारण ये पाकिस्तान पे तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान थी और वहाँ पर पाकिस्तान पर जब ये थी तो वहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आया करते थे इन चीज़ों के दर्शन करने, गंगा पे स्नान करने के लिए। और 97 युद्ध के पश्चात ऐसा हुआ कि जब हम माइग्रेंट्स लोग, हम प्रवासी लोग अपना सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ कर आए, अपना घर परिवार, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सोना चांदी, अपने बच्चे, माँ बाप, टूटे फूटे खून से लथपथ हुए हम लोग यहाँ भारत पहुँचे। और जो मेरे दादी और दादू थे, मेरे दादू का नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम भाली जी और मेरी दादी जी का नाम गुरु माता सोमावंती जी था। और उनके जो पिता थे गुरु गोसाई हीरानंद जी महाराज, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान पे गुरुगद्दी पे विराजमान थे। और उन्होंने अंतिम समय पे मेरे दादू, जिनका नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम बाली जी महाराज था, उनको ये अधिकार गुरुगद्दी का वहीं पर सौंप दिया था। और 1947 युद्ध के पश्चात उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। और जो बाबा जी की अमूल्य चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास शंख भगवान शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का कलमंडल उनके शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का खप्पर, बाबा जी की कान की मुद्राएं, ये सब चीज़ें मेरे दादी दादू ने वहाँ जब कत्लेआम चल रहा था, खून से लथपथ हुए, यहाँ पहुँचाई, ताकि इन सब चीज़ों का दर्शन सेवकगण, भक्तगण, सनातन प्रेमी, प्रभु प्रेमी सब लोग इन चीज़ों के दर्शन कर सके। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम हर वर्ष यहाँ भंडारा करते हैं और 24 साल हमें हो गए ये मंदिर बनाए हुए और इस मंदिर पे इन दिव्य वस्तुओं को स्थापित कराए हुए। इससे पहले हमारा अंदर एक रूम था, कमरा था, जहाँ पे हमने ये बाबा जी की चीज़ें रखी थी और तब भी हम छोटा सा भंडारा किया करते थे, परंतु 24 वर्ष से हम एक विशाल भंडारा करते आ रहे हैं और श्रद्धालु इन चीज़ों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जो बाबा जी का आप चित्र देखते हैं सब लोग, ये काल्पनिक चित्र है, ये बाबा जी की एक्चुअल शक्ल नहीं है। जो बाबा जी की अंग की चीज़ें हैं इस समय, वो हमारे पास बाबा जी की जटाएं पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आज भी हमारे पास यहाँ विराजमान है।